आगे थोड़ी नहीं है, इसकी मर्जी है। वो नाम तो यही चाहते हैं कि भाई आगे अपना नाम रोशन करे, अपने दादाजी का नाम रोशन करे। दादाजी बहुत आगे अपने समाज में और सब अच्छे बने हुए थे, तो मैं सोचती हूँ दादाजी के नाम से अच्छी बने और अपना नाम बनाए। वो ढोल थाली बजा के गांव वालों को बुलाया, मिठाई खिलाई, माला पहनाई, स्वागत किया। स्टार्टिंग में मैंने एसएससी टाइनी टॉट्स टीटी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से बाड़मेर से ही स्कूलिंग करी है 7th तक। उसके बाद मैंने जोधपुर से सेंट्रल एकेडमी से करी है 12th तक। और उसके बाद मैंने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है 2018 में, मतलब कंप्लीट हो गई थी। तो फिर मेरे काफ़ी क्लास के साथ वाले बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे उस टाइम, तो मैंने भी इसके बारे में वो डिटेल पता करी कि क्या क्या पोस्ट हैं और इसका एग्ज़ाम हर साल होता था। इस वजह से मैंने सोचा इसको ट्राई देते हैं, आरएएस और यूपीएससी सेकेंडरी ऑप्शन रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पहले एक जॉब सिक्योर हो जाए, क्योंकि टाइम का तो रहता ही है कि टाइम नहीं होता तो फिर बाद में स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। जल्दी अगर जॉब होती है तो थोड़ा आदमी फ्री हो जाता है। तो फिर मैंने अपने साथ वालों के साथ मैंने इसकी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी और फिर इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एसएससी की। हाँ, ये जब मुझे पता चला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मुझे भी देख के और भी लड़कियां कुछ एसएससी की तरफ आना चाहेंगी, क्योंकि एसएससी में बाड़मेर की बहुत कम बच्चे, लड़के भी कम ट्राई करते हैं एसएससी में, क्योंकि इसमें मेनली इंग्लिश होता है और मैथ्स होता है, तो बच्चे इससे पहले से डर जाते हैं। तो लड़के भी बाड़मेर से बाकी जो राजस्थान के बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें बाड़मेर के फिर भी इसमें कंपैरेटिवली काफ़ी कम है एसएससी में लड़के भी। इसका इसलिए आया क्योंकि यूपीएससी में भी ज़ीरो से मतलब स्टार्ट करना पड़ता है। पूरा जनरल नॉलेज है, हमारा टेक्निकल था बैकग्राउंड, तो उसमें ज़ीरो से स्टार्ट करना फाइनल ईयर में थोड़ा सा मेरे लिए लॉन्ग प्रोसेस होता। अगर मैं उसको 2-3 साल भी देने पड़ सकते थे, तो मुझे ये था कि पहले एक जॉब सिक्योर हो जाए। यूपीएससी के मैं साथ साथ में भी कर सकती हूँ अगर करना चाहूँगी तो इन फ्यूचर। तो एक जॉब, और इसका हर साल होता था। आरएएस का साल में 5 साल में एक बार वैकेंसी आती है और एक गवर्नमेंट एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है आरएएस का। तो मेरा ये था माइंड में कि अगर आरएएस तो मैं कर नहीं सकती, इसीलिए फिर मैंने एसएससी का ट्राई किया, क्योंकि इसका हर साल एग्ज़ाम होता है, तो ये पॉजिटिव चीज़ थी। अभी काफ़ी अच्छा है, बाड़मेर में काफ़ी अच्छी स्कूल्स हो गई हैं ओपन। पहले इंग्लिश मीडियम में इतना ऑप्शन नहीं थे, अभी तो काफ़ी ऑप्शन है। और अभी गर्ल्स का काफ़ी मैंने देखा है कि एजुकेशन काफ़ी बाड़मेर में इम्प्रूव हुआ है। मैंने मेरे जो साथ में भतीजी वगैरह काफ़ी हैं, भाइयों की बेटियां, तो उनका एजुकेशन देखती हूँ तो लगता है कि बाड़मेर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है एजुकेशन। हाँ, जैसे कि हमारा राजस्थान प्रकृति से वो चैलेंज है, प्रकृति चैलेंज करती है, बारिश की कमी है, तो राजस्थान बाढ़ और मेनली बाड़मेर और जैसलमेर का क्षेत्र जो है, इसमें हमारे पास एजुकेशन एक सबसे अच्छा तरीका है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे राजस्थान को आगे ले जा पाएंगे। क्योंकि बाकी तो खेती होती है तो वो इकोनॉमी बढ़ती है वहाँ की, पर हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है कि एजुकेशन में, और उसमें भी अगर गर्ल्स का एजुकेशन होगा तो 50% आबादी गर्ल्स की है, तो गर्ल्स का योगदान जितना होगा हमारा देश जितना आगे बढ़ेगा और हमारा राजस्थान उतना आगे बढ़ेगा, बाड़मेर भी आगे बढ़ेगा। कम्युनिटी की बात, फैमिली का तो बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि फैमिली अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता है तो आप क्या अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप 18 साल तक तो पूरा फैमिली जो कहती है वैसे ही करते हैं, बाद में तो आप खुद भी थोड़े समझदार हो जाते हो, फिर आप अपने हिसाब से भी डिसीजन लेते हो, तो फैमिली उस पर सपोर्ट करती है। पर पहले जो व्यू होते हैं वो तो पूरा फैमिली का, जैसे मैं बचपन में यहाँ पे, जैसे हमारा जॉइंट फैमिली थी,
तो फिर हमारे यहाँ पे थोड़ा ये था कि मेरी बुआ के वहाँ पे मैं पढ़ी हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे थे, वो बाड़मेर में रहते थे। तो फिर उन फैमिली का डिसीज़न था कि मैं वहाँ रहूँ ताकि थोड़ी पढ़ाई अच्छी कर पाऊँ, तो इसलिए मैं बाड़मेर गई थी। फिर वहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल थी और फिर वहाँ से एजुकेशन, तो फैमिली का ही पूरा सपोर्ट है। और फिर बुआ भी, उन्होंने आज तक मतलब 12th तक तो बुआ के साथ ही रही हूँ। बाड़मेर में मेन क्योंकि हिंदी मीडियम ज़्यादा, जैसे बाड़मेर के बच्चे ज़्यादातर हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, तो उनको इंग्लिश से एक थोड़ा सा डर रहता है, इंग्लिश पे इतनी अच्छी कमांड नहीं रहती, इसीलिए ये सारे बच्चे इन एग्ज़ाम, जो राजस्थान बेस्ड एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ामों में थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और जो राजस्थान के जो एग्ज़ाम हैं उनमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, और सारी भीड़ यहीं इकट्ठी। इसीलिए मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि एसएससी में लड़के भी कम हैं। बाकी जो जैसे बहुत सारे, जैसे हनुमानगढ़ हो गया, उस साइड से मतलब जो एरिया है वहाँ, जयपुर के साइड के एरिया, वहाँ से बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हरियाणा के बहुत बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पर राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्र के बच्चे बहुत कम सेलेक्ट होते हैं एसएससी में। लड़कियाँ तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं, बहुत कम, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा क्योंकि हाँ, हिंदी मीडियम होना कोई वो नहीं है। जैसे मेरे साथ के 2 लड़के हुए हैं, वो हिंदी मीडियम से ही थे, पर वो बात नहीं है। पर बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, मेन बात ये है कि इंग्लिश से उनको डर रहता है, वो उसमें देखना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते। और एसएससी में मेनली इंग्लिश और मैथ्स का ही वो है, जिसकी इंग्लिश और मैथ्स अच्छी होगी वही होगा उसमें सेलेक्ट। यूपीएससी तो अब क्योंकि एसएससी की इसने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि एसएससी का 2019 की वैकेंसी थी, उसका अभी मतलब अब फाइनल रिजल्ट आया, अभी भी 6-7 महीने और लगेंगे ज्वाइनिंग में। प्रोसेस बहुत डिले हो गया, मतलब इसका अब पहले इतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग है। तो अब देखते हैं, अगर मैं पहले तो आरएस की ट्राई करूँगी, आरएस में अगर होती हूँ तो फिर बाद में यूपीएससी, क्योंकि मैं एक सीडी ऐसे करके वो करना चाहती हूँ।